बाबा बागेश्वर का बयान फिर आया, वो ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। बाबा बागेश्वर जी, आपने हिंदुस्तान की तारीख को नहीं पढ़ा। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ लेते, कभी ये अल्फाज आप इस्तेमाल न करते, इस हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र में तब्दील करेंगे। नौजवानों, ये हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ, इन गोरों को ऐसे नहीं भगाया गया, बल्कि यहाँ के हिंदू मुसलमान ने अपनी जान का नजराना पेश किया। अरे चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा की गर्दन लटकी हुई ना हो। बाबा बागेश्वर, अब तुम अभी पैदा हुए हो, तुम जंग आजादी में कहाँ थे? इतनी कुर्बानी तुम्हारी है, उतनी कुर्बानी हमारी है। तुम नफरत मत फैलाओ, इतिहास की बात करो। तुम शास्त्री हो, शास्त्र की बात बताओ। जो शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उसकी बात बताओ। तुम्हारी जबान से ये अल्फाज जेबा नहीं देता। बाबा बागेश्वर, मैं तुम्हें ये पैगाम देता हूँ इन मीडिया के हवाले से, हिंदुस्तान की आप तारीख पढ़ो। हिंदुस्तान की जब आप तारीख पढ़ोगे तो हिंदू मुस्लिम की तुम लड़ाने की बात ना करोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। नौजवानों, जब हमारे यहाँ किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं? उसके बाल को मूंडते हैं, बाल मूंडने के बाद उसका नाम रखते हैं। हम और आप अकीका कहते हैं। अब बहुत सारे लोग अभी अकीके का फरीजा अंजाम देंगे, ये ईद उल अज़हा आने वाला है, हम क्या कहते हैं? अकीका कहते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, किसी बच्चे का जन्म हो जाए, वो भी क्या करते हैं? उसके बाल को मूंडते हैं और उसका नाम रखते हैं, जिसको वो कहते हैं नामकरण संस्कार। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। बाबा बागेश्वर, सुनो कि हमारे यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, हम क्या करते हैं? उसकी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जब हम कब्र के अंदर जाते हैं दफनाने के लिए, तो उसका रुख उत्तर और दक्षिण होता है। और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए, वो भी क्या करते हैं? जब चीते को जलाते हैं तो क्या करते हैं? उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण रखते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हमारे यहाँ जब कोई मुस्लिम समुदाय के लोग हज पर जाते हैं, हज का यात्रा करते हैं, वो दो किस्म के लिबास को पहनते हैं, जो सफेद हुआ करता है। और हमारे हिंदू भाई जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वो भी दो खास किस्म के लिबास को पहनते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ जो मस्जिद बनाई जाती है, मस्जिद के सिलसिले में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो मस्जिद की तामीर होती है, उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। नौजवानों, उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। और हमारे हिंदू भाई जब मंदिर की तामीर करते हैं, जब मंदिर बनाते हैं, उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। नौजवानों, सबका खुदा एक है, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम हो। भागवत गीता के अंदर लिखा, यौमा में जमानादि चेवेत्ति लोक महेश्वरम असंभोध स्मृति यीशु सर्व पाप ही परमुच्यते। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, अगर डायरी है पास में तो डायरी निकाल लो, डायरी में लिख लो। अगर आपके पास डायरी नहीं है, दामन में इस चीज को बांध लो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, यौमा में जमानादि चेवेत्ति लोक महेश्वरम असंभोध स्मृति यीशु सर्व पाप ही परमुच्यते। लिखा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, उस ईश्वर परमात्मा का जन्म नहीं होता और वो दिखाई नहीं देते, उसकी मृत्यु नहीं होती। ये तीन क्वालिटी जिस शख्स के अंदर हो वो खुदा होगा, और जिसके अंदर ये तीन क्वालिटी ना हो, जो दिखाई देता हो, वो खुदा नहीं हो सकता। जिसकी मौत होती हो वो खुदा नहीं हो सकता, और जिसका जन्म होता हो वो खुदा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत गीता के अंदर
ये लिखा जो इमाम जमानादिन छह व्यक्ति लोक महेश्वरम असंभोधस्य मृत्युषु सर्व पाप ही पर मुचते। जो व्यक्ति जो मनुष्य ऐसा मानेगा, ऐसा मानने से क्या होगा, सर्व पाप ही पर मुचते, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। तो नौजवानों, हिंदू मुसलमान की लड़ाने की बात न करो। जो नौजवानों जो हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात करते हैं, वो शास्त्र को पहले पढ़े, वेदों को पढ़े और अथर्ववेद को पढ़े, सामवेद को पढ़े, भागवत गीता को पढ़े। लिखा जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों को त्याग करके, शास्त्र के नियमों को छोड़ करके, यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। हमारे हिंदू भाई, अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, भागवत गीता का ये श्लोक सुनो। यह शास्त्रा विधि, शास्त्र कहा किसको जाता है? शास्त्र कहा जाता है चार किताबों को, अथर्ववेद को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। जो इनको पढ़ते हैं उसको शास्त्री कहा जाता है। और हमारे यहाँ जैसे मुफ्ती हुआ करते हैं, उसको वहां पर आचार्य कहा जाता है। नौजवानों, तो क्या किताबों के अंदर क्या लिखा? या शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र को छोड़ देगा, उसके नियमों को त्याग करके अपनी इच्छा, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाब नहीं हो सकता और प्राण निकलने के बाद वहां भी कामयाब नहीं हो सकता। नौजवानों, इसलिए शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र के मुताबिक जीवन गुजारना पड़ेगा। आपके भागवत गीता के अंदर यह लिखा, तस्मा शास्त्रम परमानम के कार्य व्यवस्थतु। जो व्यक्ति शास्त्र को छोड़ देगा, ऋग्वेद को छोड़ देगा, अथर्ववेद को छोड़ करके अपनी जीवन गुजारेगा, अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो मुकम्मल कामिल इंसान नहीं बन सकता। हमारा कुरान भी यही कहता, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका। अगर आप ये चाहते हो कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान बने, तो याद रखो आपको कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा, हदीस के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना पड़ेगा। फला व रब्बिक ला युमिनून, उस वक्त तक आप मुकम्मल और कामिल ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक हम कुरान को अपना आधार ना बना लें, हदीस को अपना आधार ना बना लें।